हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस की। ये कंप्लीट सिलेबस होगा। इसमें हम आर्ट, साइंस, कॉमर्स और स्पेसिफिकली अगर आपने मैथ चूज़ किया है तो उन सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पे कवर करेंगे। यानी कि आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए क्या सिलेबस है। साइंस एंड आर्ट्स के लिए भी यहाँ पर हमने सिलेबस डिस्कस किया है। एक और बात, यहाँ पर मैं आपको टाइम नीचे दे दूंगी कमेंट सेक्शन में। टाइम स्टैम्प या तो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको पूरा देखने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग का तो सबके लिए कंपलसरी है और जब सब्जेक्ट वाइज जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर आप टाइम के अकॉर्डिंग स्किप कर सकते हैं और आपका जो टाइमिंग स्टार्ट होगा वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक वीडियो में आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की। अब आप सबको पता है पेपर 1 जो है वो सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, फिर आप चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो। तो पेपर 1 में सबसे पहले इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है पार्ट 1 जो कि हमारा जनरल नॉलेज पर होता है और दूसरा होता है पार्ट बी जो कि हमारा लैंग्वेज पर होता है। लैंग्वेज में हमारी दो लैंग्वेज होती हैं, एक होती है हिंदी और एक होती है इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक चूज करना है। आप अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी अच्छे से आती है तो आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल नॉलेज देख लेते हैं कि जनरल नॉलेज में आपसे क्या क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले हिस्ट्री का पोर्शन आएगा। हिस्ट्री में आपको बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे कि मुगल आपको पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत आपको पढ़नी है। इसके साथ ही साथ हिस्ट्री में ही कवर हो जाएगा आपके इन्वेंशंस और जितने भी हमारे वॉर हुए हैं वो सारे रिवोल्यूशन सारे इसमें आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको हिस्ट्री के अंदर पढ़नी है। ठीक है, फिर आते हैं स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स में जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो होते हैं, स्पोर्ट्स में कप बहुत पूछे जाते हैं, ट्रॉफी और कप। और ये ट्रॉफी और कप पूछे जाते हैं आपके करंट न्यूज के बेसिस पर। यानी कि अभी आपका जब भी एग्जाम होगा, ठीक है, जो भी एग्जाम हुआ है उससे पहले जो भी मैच हुए हैं, जो भी गेम्स हुए हैं, उसमें उस गेम से रिलेटेड कौन सी ट्रॉफी दी जाती है, कौन सा कप वहां पे दिया जाता है, इससे रिलेटेड आपके स्पोर्ट्स में क्वेश्चंस बनते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स की। तो पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं प्रेसिडेंट टॉपिक से, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के टॉपिक से और पार्लियामेंट के टॉपिक से। तो ये तीन टॉपिक आपको कवर करने हैं। इसके अलावा अगर कोई न्यू प्रेसिडेंट बना है किसी भी कंट्री में या फिर हमारी कंट्री में किसी भी जो हमारा प्रेसिडेंट है या फिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने कोई न्यू प्रोग्राम निकाला है या कोई न्यू स्कीम निकाली है तो वो भी पूछी जा सकती है, वो भी इसी के अंदर कवर होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आएंगे यहाँ पर आपके लैंड से रिलेटेड, अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए जाते हैं। हम सारे ही प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करेंगे। फिर आता है जनरल साइंस। जनरल साइंस में बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको इन्वेंशंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और आपसे जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। करंट अफेयर्स आपको ये सारे टॉपिक्स जो भी मैंने डिस्कस किए हैं इससे रिलेटेड जो भी करंट न्यूज में चल रही होगा वो आपको करंट अफेयर्स में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, स्टेट कल्चर एंड आर्ट, इसमें आप अपने फोक डांस जो है या आपके कल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि यहाँ पर आप पूछा जा सकता है कि यहाँ हमारे यूपी का फोक डांस कौन सा है, जम्मू कश्मीर का कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, इसके अलावा अब हमने देखिए यहाँ पे पार्ट की बात करें तो जो कि हमने बात की थी कि पार्ट बी में हमारे दो लैंग्वेज होती हैं, हिंदी और इंग्लिश, जिसमें एक चूज करना होता है। तो पहले हम इंग्लिश का डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने को आएगा। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अननोन होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका जो पहले का पढ़ा हुआ होगा वो अपनी तरफ से एक न्यू बनाकर देते हैं, उसमें से आपको क्वेश्चंस देखने होते हैं। टेंस आपको दे दिए जाते हैं, उसमें आपको एरर फाइंड आउट करना होता है, यानी कि एक टेंस दे दिया, उसके 4 ऑप्शंस दे दिए और बताना होगा आपको किस ऑप्शन में एरर है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा टर्म आएगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स हेल्पिंग वर्ब के बेस पर भी दिया जा सकता है, वर्ब के बेसिस पर भी दिया जा सकता है। ठीक है, वोकेबलरी आपसे पूछी जा सकती है। वोकेबलरी में ये करते हैं आपको रॉन्ग वर्ड दे देंगे
और यानी कि जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें एक करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी 4 रॉन्ग स्पेलिंग होंगी। तो वोकैबुलरी अगर आपको अच्छे से आती है तो आप वहाँ पे बता पाएंगे कि ये करेक्ट स्पेलिंग इस वर्ड की ये है, ठीक है। फिर आते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स। सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स की बात करें तो एकदम ये न्यू होते हैं, तो आप को इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि सिनोनियम्स और एंटोनियम्स कोशिश करें। अगर आप कर सकते हैं और आपको पसंद है करने, कई लोग स्टूडेंट होते हैं ना कि उनको एंटोनियम सिनोनिम्स पढ़ने बहुत पसंद होते हैं, तो अगर आप इतने ही अच्छे से एंटोनियम सिनोनियम्स याद कर पाते हैं तभी आप इस पर फोकस करिएगा, क्योंकि एंटोनियम सिनोनियम्स सिर्फ एग्जाम में एक पूछा जाता है और उस एक में भी आपको नहीं पता कौन सा पूछा जाएगा, तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। फिर आएगा वन वर्ड क्रिएशन या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये गिने चुने होते हैं, मैं आपको सारे बता दूंगी, कुछ 50 से 100 तक होंगे इम्पोर्टेंट, वही आप पढ़ लेंगे, उसमें से ही आपका आ जाएगा, ठीक है। एरर करेक्शन, अगेन आर्टिकल, टेंस और स्पेलिंग के बेसिस पर आपको एरर करेक्ट करने को आएगा। अब हम बात करते हैं जो हमारा पार्ट 2 था, उसमें जो आपने लैंग्वेज चूज की थी उसमें आपको, अगर हिंदी आप चूज करते हैं तो आपसे संधि पूछी जाएंगी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाएंगे, रस, छंद और अलंकार। इसमें इनकी मात्राएं भी पूछी जाती हैं और कई बार आपको एक दोहा दे दिया जाएगा या फिर आपको एक लाइन दे दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा इसमें बताइए रस है, ये छंद है, या फिर इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियां आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वही इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। एक आपको गद्यांश दिया होगा, उस गद्यांश के नीचे उनके क्वेश्चंस होंगे, तो उस गद्यांश को पढ़ के आपको उनको आंसर करना है। फिर रिक्त स्थान आपको दिया जाएगा, ये रिक्त स्थान आपको अगेन उसी की तरह से होगा, 4 ऑप्शंस नीचे दिए होंगे और आपको बताना होगा कि उस रिक्त स्थान में कौन सा वर्ड उसमें से चूज करना है। व्याकरण, व्याकरण में आपसे वर्ण के बारे में, शब्द के बारे में पूछा जा सकता है, अलंकार के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे स्वर कितने होते हैं, अच्छा दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, प्रलुप्त स्वर कौन से होते हैं, प्रलुप्त किसे कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक भी आपसे पूछे जाते हैं, वही एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। लेकिन अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी में पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थक शब्द याद करने आसान होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा नहीं होते हैं और इनसे बार बार ये रिपीट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके कंपैरिजन में इंग्लिश थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि इंग्लिश में आपको पता है कि हर बार नए वर्ड्स निकल कर आते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक न्यू टर्म हमेशा रहता है, तो उसके बेसिस पर पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। अब पेपर सेकंड में भी जर्नल एप्टीट्यूड यानी कि पार्ट 1 जो है वो सबके लिए कंपलसरी है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स सभी स्टूडेंट के लिए, तो ये भी आप तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका सब्जेक्ट वाइज चेंज होता रहेगा, ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर पेपर सेकंड की बात करें तो इसमें आता है जर्नल एप्टीट्यूड, जिसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, डायरेक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, सीरीज आपको इनकम्प्लीट दी होगी या फिर रॉन्ग सीरीज दी होगी, उसमें आपको बताना होगा कि इसमें कौन सी रॉन्ग है वर्ड। फिर क्यूब्स एंड डाइस से क्वेश्चंस कम आते हैं, ठीक है, और क्लासिफिकेशंस, रिलेशन से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, सिक्वेंसिंग, मिसिंग इमेज, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस आते हैं, नंबर सीरीज से, परसेंटेज से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है, एंड लास्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसमें रीजनिंग में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके रिलेशन से, टाइम से, डायरेक्शन से, पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, इनसे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो पार्ट बी है यानी कि सेकंड पेपर का पार्ट बी, ये सब्जेक्ट रिलेटेड है, यानी कि आपने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किए तो उसके बेसिस पर आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम सोशल साइंस यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए सिलेबस। तो आर्ट्स के स्टूडेंट अगर सोशल साइंस लेते हैं तो उनके लिए जो सब्जेक्ट्स आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा वो होगा ज्योग्राफी का मीनिंग, उसकी इम्पोर्टेंस, स्कोप, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, ओशियंस करंट के बारे में, रिवर्स कौन कौन सी हैं, रिवर्स की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं,
वोल्केनोज, अर्थक्वेक, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अर्थ मूवमेंट, फंक्शंस ऑफ विंड्स, इन सब के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। इसकी सेकेंड यूनिट की बात करें तो इसमें रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, मैन एंड एनवायरमेंट्स, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, स्टोन एज के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, रिवर वैली सिविलाइजेशन जो कि सिंधु वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। थर्ड है रिलीजियस मूवमेंट जो 6th सेंचुरी BC के टाइम का था, जैसे जिसमें हमारे जैनिज्म और बुद्धिज्म आते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। फिर मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, मुगल पीरियड और ब्रिटिश पीरियड। फोर्थ यूनिट में अगर हम बात करें तो इसमें नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, आपके पार्लियामेंट्री के बारे में पूछा जाता है जो कि प्रेसिडेंशियल यूनिटी ऑफ फेडरल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, प्रियम्बल के बारे में, लेजिस्लेटिव के बारे में पूछा जाता है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के बारे में यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर इसकी 5th यूनिट की बात करें तो 5th यूनिट इसकी है सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज और यूएनओ है, उसके एम्स क्या हैं, कौन कौन से इसके ऑर्गन्स हैं और क्या इसके फंक्शंस हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और इसके साथ ही साथ इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सोशल साइंस का। अब हम बात करते हैं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए क्या सिलेबस रहेगा। साइंस के स्टूडेंट्स की बात करें तो सबसे पहले इनकी यूनिट आती है फिजिक्स। फिजिक्स में सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है ह्यूमन आई के बारे में, और थर्मल रेडिएशन से क्वेश्चंस बनते हैं। केमिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैटर स्टेट्स के, सोप और सैपोनिफिकेशन से, केमिकल बॉन्ड से, मेटल्स, नॉन मेटल्स से, इंट्रोडक्शन ऑफ सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, ये हो गया केमिस्ट्री का। साइंस के स्टूडेंट को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी सबसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो बीकॉम था वो सॉरी आपने जो अपना बीएससी किया था उसमें आपके सब्जेक्ट नहीं थे, लेकिन आपसे बीएड में एंट्रेंस एग्जाम में सारे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, प्लांट्स, टिश्यूज, वेजिटेरियन के क्लासिफिकेशन के बारे में, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एब्जॉर्प्शन एंड मूवमेंट्स ऑफ फ्लूइड इन प्लांट्स, और साथ में फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं फोटोसिंथेसिस से, तो ये पढ़ लीजिएगा। रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ लीजिएगा प्लांट में। जूलॉजी में बात करें तो ब्लड एंड लाइम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। 5th जो इनकी यूनिट होती है जो कि हमारी हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड है, इसमें टबैको, अल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, कम्युनिकेबल डिसीज एंड मोड्स ऑफ स्प्रेड से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा करना चाहते हैं तो बैलेंस डाइट और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से भी पढ़ सकते हैं, इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। अब लास्ट हम बात करते हैं कॉमर्स सिलेबस की। ठीक है, तो कॉमर्स सिलेबस की बात करें तो कॉमर्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड से, स्टॉक एक्सचेंज, मनी एंड बैंकिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस एंड ऑफिस मैनेजमेंट, ये इसकी यूनिट है और ये सारे ही हम कवर करेंगे क्लासेस में। इसकी स्पेशल सीरीज चल रही है तो आप वो जरूर देख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इससे पहले भी हमने जो 2021 और 2020 में हमने जो सीरीज चलाई थी उससे बच्चों को बहुत हेल्प मिली थी, काफ़ी क्वेश्चंस वहाँ से कवर हुए थे एग्जाम में, इसलिए वो सीरीज आप देखना मत भूलिएगा। ठीक है, इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस से क्वेश्चंस बनते हैं, मैनेजमेंट के फंक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो प्लानिंग है इंडिया में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, स्टैट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पब्लिक फाइनेंस, मर्केंटाइल लॉ एंड इनकम टैक्स, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन मर्केंटाइल लॉ इतना नहीं पूछा जाता, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं इनकम टैक्स से, तो ये बहुत अच्छे से कर लीजिएगा आप। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की। तो अगर आपने स्पेशली मैथ्स चूज़ किया है तो आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यूनिट है आपकी, उसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इन सब के बारे में पढ़ना है। राशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, होल नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स, ये सब आपको पढ़ने हैं। इसके बाद लॉ ऑफ राशनल नंबर्स देखना है, सेट थ्योरी हो गया, वेन डायग्राम हो गया, लोगारिथम हो गया आपका, इनसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत बनते हैं। ठीक है,
अर्थमेटिक में एचसीएफ, एलसीएम, परसेंटेज रेशो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स हो गए, वर्ड प्रॉब्लम हो गई जो कि प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड होंगी, और सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गई। ठीक है। अलजेब्रा में पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गए जो कि 2 वेरिएबल्स में होते हैं। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जा सकती है जो कि आपके क्वाड्रिक इक्वेशन बेस्ड होगी, जो कि आपकी डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड होती है। ठीक है। फिर फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपसे पूछे जा सकते हैं, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि आपके टाइम एंड वर्क पे बेस्ड हैं, उससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 4th यूनिट की बात करें तो ज्योमेट्री एंड स्टैटिक्स से रिलेटेड है, जिसमें आपको ट्राइंगल, सर्कल, पैरेललोग्राम, फ्रीक्वेंसी, मीन, मीडियन, मोड, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसका पीडीएफ सिलेबस का आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका यूनिट 5th, मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम्स आपकी एरिया पैरामीटर से रिलेटेड, कर्व्ड सरफेस एरिया वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ठीक है। जो कि आपका फिर इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आपसे पूछे जाएंगे, और जो भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड सिंपल सिर्फ जो प्रॉब्लम्स होंगी, सिर्फ उन्हीं पे क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर ये लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये मैथ्स का आपका सिलेबस हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। तो आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जिस भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हैं, उसका आप अपनी नोटबुक में और अपनी टेबल के पास उसका सिलेबस हमेशा रखिए। जब भी आप पढ़ें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने में आसानी होगी, और इससे आपकी तैयारी भी अच्छे से होगी। ठीक है। और स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बात करें तो कॉमर्स स्टूडेंट अगर सिलेबस के साथ साथ अगर सीरीज देखते हैं, जो हम अभी 20 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं 20 वीक्स के लिए, वो देखते हैं, तो उनको फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं हम सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे और आपकी अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिल्म मिलते हैं और भी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।